हेलो। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। 10.3 कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ये रोटेट सही से हो जाए। आई थिंक सही है। रोटेशन सही है। लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। चलिए देखते हैं। का फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम अ लाइन इतना, यानी आपका एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, -1 और 1 कहीं पे भी मान लेते हैं। सपोज यहीं पर ये जो लाइन है वो आपका है -1 और 1, ठीक है। और एक लाइन भी है उस कहीं पे मान लीजिए कि ये लाइन हो गया, ठीक है। तो ये लाइन का इक्वेशन ये वाला है, 12 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 5 इंटू बाई -2। ये लाइन हो गया और ये आपका पॉइंट हो गया। तो यही बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और फ्रॉम द लाइन, यानी इस यहाँ ये लाइन से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। बोले तो एक स्केल इस तरह से हम यहाँ पर लाइन कर दें। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ नाम देते हैं, सपोज इसका ए नाम देते हैं और इसका बी, यानी हमको डिस्टेंस ए भी फाइंड करना है। डिस्टेंस ए बी बराबर वाट। अच्छा, हम आपको फार्मूला इसका थ्योरी पार्ट में बताए थे। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर एक लाइन है और उस लाइन से कहीं पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर के इस लाइन तक का जो डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हम बताए थे। इसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, यानी डी बराबर मॉड ऑफ, याद ऐसे हम इधर बताएं, दिखा देते हैं आपको। ये वाला थ्योरी पढ़ाए थे, ये देखिए सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन आए थे थ्योरी में। कोई पॉइंट है यहाँ पर ही, ठीक है ना, एक ये वाला ग्रीन से जो एक लाइन है, ये तो एक्स और ये बाई, ये तो एक्सिस हम दे दिए, ठीक है ना। उस पर ध्यान नहीं देना, ध्यान यहाँ पे देना है कि एक पॉइंट है कहीं पर और एक लाइन गिवन है, ठीक है ना। ये लाइन हो गया आपका और ये कहीं पे एक पॉइंट है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है डी, उसका फार्मूला हम बताए थे। ये तो कैलकुलेशन जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये फार्मूला निकल के आया था। क्या है ये देखिए, ये वाला ये फार्मूला आया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट भी, स्टार भी लगा दिए थे। ये होता है ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी। इसको हम pm बोले हैं। pm मतलब यहाँ से लेकर के p से लेकर के m तक का pm नाम दे दिए। आप वहाँ पर, हम अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर ए भी नाम दिए, नाम कुछ भी दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस यहाँ पर डी से डिनोट कर दें, ठीक है, इसके डी यहाँ पर ही लिख दिए। यानी फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला आपका ax1 प्लस b/1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी नहीं करना है, ठीक है ना। ये तो डी, ये सब तो इक्वल ही है, यानी डी बराबर इतना फार्मूला पूरा लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस b/1 प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक सिंप्लीफाई करना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस रूप में ax1 प्लस b/1 प्लस सी बराबर 0, इस रूप में हम बोले तो इस रूप में इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे, इसको थोड़ा तोड़ सकते हैं। तोड़ दीजिए, देखिए क्या होगा, 12x हो जाएगा। कहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। 12x हो जाएगा प्लस 12 इंटू एक्स 12x, फिर प्लस 12 इंटू 6 72 इक्वल टू, इधर भी ब्रेक करें, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू -2 -10। चलिए बाई को भी इधर ले आते हैं, यानी 12x 5 बाई इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 बाई ना,
अब -10 इसको भी इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 72 और इधर चला गया तो यानी प्लस में 82 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा इधर तो 72 + 10 82 इजिकल टू इधर क्या बचा 0। अब इससे आप कंपेयर कीजिए, इसमें देखिए कौन क्या है। ए जो होता है ये वाला आपका 12 है, ये आपका ए हो जाएगा, और यहाँ पर जो -5 है ये हो जाएगा बी, और ये होता है सी, आपको पता होगा। तो बस यहाँ पर पुट कर देते हैं, ए की जगह क्या पुट करेंगे 12 x1। अब ये जो होता है आपका ये वाला x1 होता है और ये वाला y1, ठीक है। तो चलिए ये तो 12 हो गया यहाँ पर, इंटू x1 बोले तो -1 फिर प्लस बी कितना है जी -5। अच्छा ये प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। -5 प्लस नहीं कीजिएगा माइनस कीजिएगा, कैसे प्लस ये तो हो गया यहाँ पर लेकिन माइनस में है बी, इसलिए माइनस आ गया। बी इंटू बाई वन की जगह 1 है, प्लस सी की जगह कितना है जी 82 अपॉन नीचे में रूट अंडर a²। ए कितना है ए देखिए तो ए कितना है 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 12 के स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 144 होता है, फिर प्लस बी के स्क्वायर, बी कहाँ गया -5। अच्छा -5 के स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आएगा, यानी -5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा। ओके आगे बढ़िए, 12 इंटू -1 कितना हो जाएगा -12, -5 इंटू 1 -5 प्लस 82। ये सब इधर, ये तो इसका इक्वेशन हो गया ना, ये उधर ध्यान में दीजिएगा, ये सब साइड में है, ये सब साइड में समझाने के लिए लिखे हैं। अपॉन ये मॉड ऑफ अपॉन में रूट अंडर, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 1 यानी 169। अच्छा ऊपर देखिए -17 हो गया 17 और +18, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसको हम क्या लिखते हैं नेक्स्ट पेज में जगह नहीं है तो इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। इसको देखिए, इसको -12 -5 +82 करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 65, ठीक है। अपॉन ये रूट अंडर 169 रूट से बाहर करेंगे तो 13 आएगा, आपको पता होगा। अच्छा मॉड ऑफ 65, मॉड का मतलब क्या, अगर इसमें माइनस रहता तो सिर्फ ये प्लस आ जाता बाहर में, लेकिन ये ऑलरेडी प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। 65/13 चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है ना, काट दीजिए, कितना 5 टाइम्स कट जाएगा यानी 5। इसको जो आंसर आया उसको यूनिट में कर दीजिए 5 यूनिट्स, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहले उतारिएगा, अगर आप थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़े तो पहले थ्योरी वाला पढ़ लीजिए, अगर ये थ्योरी कंप्लीट है तो फिर आप यहीं से आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इसको नीचे करते हैं, ठीक हो। चलिए लाइटिंग ज़्यादा हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 पढ़िए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को मैंने समझना, अगर क्वेश्चन आप समझ गए ना तो फिर आपका आंसर आना ही आना है। मैंने क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए तो फाइंड द पॉइंट फाइंड करना है ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कोई भी एक एक्स एक्सिस है इस तरह से, इसी पे कोई पॉइंट फाइंड करना। अच्छा ये एक्स एक्सिस हो गया, यहीं पे पार में कर लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और इधर वाला क्या होता है वाई एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, क्या होता है एक्स एक्सिस पे, आपको पता होगा एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x,0 होता है। अब बाई एक्सिस पे क्या होता है 0,y, लेकिन बाई एक्सिस पे यहाँ पे नहीं बोला है कुछ फाइंड करने के लिए, तो सिर्फ आप एक्स पे बोला तो एक्स पे मान लिए x,0। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 आर 4 यूनिट, यानी
एक लाइन भी गिवन है, तो कहीं पे भी लाइन है, ये जो लाइन का जो इक्वेशन है ये वाला है, तो हम मान लेते हैं कि जो ये लाइन है इसका कहीं भी दे लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन गिवन है आपका ये वाला, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ पर लिख लेते हैं लाइन। लाइन जो है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। इसको आप चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए ये लाइन हो गया ना, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। ये तो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x,0 है, यानी x आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो x फाइंड कर लेंगे, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा, मान लीजिए x/4 आ गया, तो हम बोल देंगे कि x एक्सिस पे जो पॉइंट है 4,0। अगर x/10 आ गया तो हम बोल देंगे 10,0, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए। आपको क्या फाइंड करना है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है, तो जो पॉइंट फाइंड करना हम मान लिए कि x,0 है x एक्सिस पे, और एक लाइन गिवन है, ये जो लाइन है ये गिवन है, तो इसका हम मान लिए एक लाइन है। अब बोलिए यही पर कैसे मान लिए, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन, ये देखिए ये वाला जो है, ये देखिए, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। चलिए, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही, वैसे देख लीजिए कहाँ पर ही जो लाइन आता है कहाँ पर होगा। ये एलसीएम लेंगे, क्या होगा 12 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 3, तो 3y इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर यहीं पर कर लेते हैं, क्या होगा 4x प्लस 3y इज इक्वल 12, उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी आपका ये वाला ये लाइन है। इसको आप चाहें तो एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, कोई दिक्कत। ये आपका लाइन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको एक लाइन गिवन है, अच्छा इसको देखिए, तो आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करते हैं ax1 प्लस by1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। देखिए सेम टू सेम मैच कर रहा है, यानी कि ए का जो वैल्यू होगा 4 होगा, बी का वैल्यू होगा 3 होगा, सी का जो वैल्यू होगा -12 होगा, ओके। यानी ये किसका है, इस जो ये लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, एसटी लाइन का। हम एसटी लाइन ही तो यहाँ पर पा रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं कि ये ऊपर ही होगा या नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए वैल्यू पुट करने पे तो मान लीजिए कि यहाँ पर ही है, तो इस लाइन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस नहीं फाइंड करना। डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट, डिस्टेंस गिवन है, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये वाला है, जो ये वाला गिवन है 4 यूनिट्स। आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एक लाइन से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, यानी डी बराबर ये फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला को हम रेट से कर लेते हैं। डी बराबर ये होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी इज बट अपॉन √a² प्लस b², ठीक है ना। वो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जो देखिए यहाँ पर x1 और y1। x1 पता है नहीं है, तो x1 की जगह हम x1 ही पुट रहने देंगे, लेकिन y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। आपको ये पता है ये तो x1 है ही, और ये वाला y1 होता है, ठीक है। तो हमको x1 फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पर डी गिवन है, देखिए यहाँ पे डी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस ये डी होता है, ये डी बराबर इतना दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह 4 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ ए पता है, ए इसमें कहाँ गया, कंपेयर किए तो 4 कर लेते हैं, इनटू x1 नहीं पता है, तो x1 को x1 ही रहने दीजिए, प्लस बी कहाँ गया, बी की जगह 3 है, 3 y1 क्या है जी, y1 0 है, प्लस सी की जगह क्या है -12, तो -12 देंगे अपॉन √a² प्लस b²। ए कितना है 4 है ना, 4 ही 4 प्लस 3 सही है, ए की जगह 4 और बी की जगह 4, तो 4 के स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा। बी की जगह 3 है तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा,
ये 4 इधर तो है ही। चलिए ऊपर करिए, मॉड ऑफ 4x1 माइनस 12, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको कुछ नहीं किए, अपॉन ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √25 होगा, √25 यानी 16 + 9 25, √25 को 5 निकल जाएगा। ठीक है, एक लाइन और बढ़ते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यानी 4 × 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, बराबर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x1 माइनस 12, यही आ गया ना। आप ये देखिए, हमको तो यहाँ से x1 निकालना है, तो x1 कैसे निकालेंगे, x1 निकालने के लिए हम दो केस लेके चलते हैं, दो केस कैसे लेके चलते हैं जो अभी देखा बताते हैं। आपको पता है ना, जो मोड होता है, मोड के अंदर जब मोड से इसको बाहर हम करेंगे, अगर मोड हटाएंगे तो ऐसा होगा, केस 1 में एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, यानी कि हम केस 1 में 20 बराबर 4x माइनस 12, ये तो ये रहेगा ही, या केस 2 में यही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 4x1 माइनस 12। कोई दिक्कत, बस ये उतारना नहीं है, अभी रुक जाइए, बना लेते हैं, उसके बाद उतार लीजिए। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इधर आएगा तो यानी 32 हो जाएगा, बराबर 4x, x1 है तो x1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी x1, इसलिए x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसलिए x1 बराबर 32/4 यानी 8 आ जाएगा। x1 का वैल्यू तो 8 आ गया, और क्या है यहाँ पर, इससे देखिए 20 बराबर माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। हमको क्या फाइंड करना है, x1 ना, तो अच्छा 12 है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 12, अच्छा 20 माइनस 12 यानी 8 आ जाएगा, 8 बराबर -4x1, इसलिए x1 निकालेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड में कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में -2, यानी x1 का वैल्यू हमारा 2 को आ गया, 8 भी आ गया और -2 भी आ गया। तो हमारा जो हमारा आंसर होगा, इसलिए आवर आंसर क्या होगा, आंसर एट आवर आंसर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हम क्या माने थे, x,0 ना, तो क्या क्या आ गया, x,0, x की जगह 8 आपका 0, ये वाला आंसर है, या दो आंसर हम बताएं, या हो सकता है x की जगह -2 और -0, ये दो वो आंसर है हमारा। समझ में आ गया, सिंपल था, कुछ तो है नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं, अगर दिक्कत है तो फिर पूछ लेना है इस पे। व्हाट्सएप करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं ना, एक हम बनाते हैं और एक खुद बना लीजिएगा, ये हम बता देते हैं और ये बना लीजिएगा, कि दोनों ही चीज़ें है ना, इसको भी थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, अच्छा दो गो एक ये लाइन है और ये लाइन है, यानी लाइन का इक्वेशन गिवन है, यानी आपके पास दो गो लाइन है, यानी दोनों पैरेलल है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी आपको इस तरह से रहेगा, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये रहा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है, d बराबर वाट। ठीक है, ये लाइन का भी इक्वेशन गिवन है, मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन ये और ये लाइन का इक्वेशन ये है। तो आपको पढ़े हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला, तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं, फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डी बराबर, चलिए इसमें हम पढ़ाएं वो आपको दिखा देते हैं, कहाँ पढ़ाएं, जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये देखिए, हाँ ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसका जो फार्मूला, ये तो थ्योरी वाला था, इसे कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर लेके आए थे फार्मूला, ये वाला फार्मूला।
डी बराबर C1 माइनस C2 अपन रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस ए 1। ये वाला कब यूज करेंगे, जब हमको स्लोप गिवन रहेगा तब। तो स्लोप तो हमको गिवन नहीं है अभी, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम दो फॉर्मूला बताए थे, एक और ये वाला फॉर्मूला बताए थे। ये वाला कब हम यूज करेंगे, जब हमारा जो C1 और C2 ये तो गिवन रहेगा ही, मतलब सिंपल सिंपल बोले तो स्लोप गिवन नहीं हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अगर स्लोप गिवन है तो ये वाला, दोनों फॉर्मूला याद रखना, ये भी और ये भी। तो हम अभी ये वाला यूज करेंगे क्योंकि स्लोप गिवन नहीं है। C1 माइनस C2 अपन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी बताते हैं C1 C2 क्या है। जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे जो होता है ये वाला होता है, ये मान चलिए ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ठीक है। तो इस लाइन 1 के लिए ये हो जाएगा C1 और ये लाइन 2 के लिए ये हो जाएगा आपका C2, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए C1 देखिए तो क्या हो गया, -34 है, माइनस C2 कहाँ गया, C2 की जगह क्या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही, -31 मॉड अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर। ए कितना है, ए देखिए ये आपको पता, ए हम बताए थे ना, ये वाला आपका ए होता है और ये भी आपका ए ही होगा, क्या कि दोनों सेम ही है। देखिए बी क्या होगा, ये वाला आपका बी होगा और ये वाला भी आपका बी होगा। तो आप ये दोनों में ध्यान दीजिए, ये दोनों में को एक ही करना है, एक की जगह आप 15 ये वाला दे दीजिए चाहे ये वाला दीजिए, दोनों तो सेम ही है, ठीक है ना। सी दोनों का चेंज होगा सिर्फ, सी क्यों चेंज है, सी क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है ना। अच्छा वो सब उतना नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल सिंपल ये देखिए, ये वाला ये होता है और ये वाला ये भी, ये बी और ये बी। यहाँ पर सी की जगह ये पुट कर दिए, ये तो हो गया। ये देखिए ये कितना गया, 15 है, तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 प्लस बी देखिए कितना 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन, ऊपर में क्या होगा माइनस इतना और इतना, बोले तो मॉड ऑफ -5 और ये क्या हो जाएगा 3 5 3 3 6 65 अपॉन रूट अंडर, अच्छा कितना हो जाएगा रूट अंडर 289 549 यानी ये आएगा। अच्छा माइनस है तो मोड से बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये कितना निकलेगा, रूट अंडर 289 का 17 निकल जाता है, आपको पता होगा। चलिए तो आप इसको काट सकते हैं, कैसे तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इतने ही छोड़ दीजिए इसको, तो यहीं पर लिख दें आंसर, यहीं पे लिख देते हैं, इतना यूनिट दे दीजिएगा, यूनिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला हम बना लें या खुद से बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप खुद से बना लीजिएगा। इसको भी ब्रेक करेंगे पहले, देखिए इसमें तो ब्रेक होल था ऑलरेडी, सिंप्लीफाई मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो आल था, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलिए। अच्छा हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से घेर लेते हैं, यानी कि ये तो फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए देख लीजिए। इसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे, एल इंटू एक्स, एल एक्स हो जाएगा प्लस एल इंटू बाई, एल बाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका। इसको भी ब्रेक कर लीजिए, एल एक्स, ये तो दोनों ये वाला और ये वाला दोनों में तो सेम ही होगा, प्लस एल बाई माइनस आर बराबर 0, ठीक है ना। तो आपका ये इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला आपका C1 हो जाएगा और ये वाला आपका C2 हो जाएगा। बाकी ये वाला आपका ए और ये वाली A1 और ये वाला B1, ठीक है ना। ए सिंपल A1 B1 नहीं कीजिएगा, है कि इसमें दोनों तो सेम ही है ना, ए और बी, तो इसमें नाम दे दिए इसका ए और इसका नाम दे दिए बी। चलिए बना ही लेते हैं, डी बराबर फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला तो अभी भी लिखे हैं हम यहाँ पर ही, मॉड ऑफ C1 देखिए कहाँ गया, C1 की जगह पी है तो पी देंगे, माइनस C2 क्या है जी आर, अच्छा जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, रूट अंडर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक जगह क्या है, ध्यान दीजिए बढ़िया से, ए जो होता है ये वाला, अच्छा ये तो हटाइए एक सेकेंड,
ए वाला होता है ए, ध्यान दीजिएगा इसमें भी ए, और ax1 प्लस b/1 l/, दोनों की जगह सेम ही हो गया। अच्छा, इसमें भी यही हो गया और इसमें भी यही हो गया b, ठीक है ना। यानी कि ऐसे हम बोले कॉफिशिएंट होता है, x का जो कॉफिशिएंट होगा वो होगा x a, और y का जो कॉफिशिएंट है वो b, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखे थे ना, देखिए x का जो कॉफिशिएंट लिए थे 15, वैसे यहाँ पर y का जो कॉफिशिएंट है वही ना b कंसिडर किए थे, यानी कि पूरा 8/, नहीं कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए a क्या है जी, a बोले तो l, तो फार्मूला में क्या होता है a², तो हम यानी l² प्लस b की जगह क्या है, b की जगह भी l ही है तो l के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर कर लेते हैं p + r अपॉन l² प्लस l² √2l² हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, d बराबर, अच्छा ये वाला जो है l² है, अगर कोई भी स्क्वायर रहेगा रूट के अंदर तो वो बाहर हो सकता है, यानी कि ऊपर में तो यही हो जाएगा p + r mod ऑफ l हो जाएगा, बाहर आएगा यानी l, और ये हो जाएगा क्या √2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पूरा जो होता है पूरा मॉड के अंदर ही लेना होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए पूरा मॉड का अंदर ही ले लीजिए, तो आप चाहें तो आप ऐसा कर दीजिए, ऐसे है √2 है तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं 1/√2, ऊपर में p + r अपॉन में कहाँ गया l जो था ये वाला l यहाँ पर लिख दिए, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है यूनिट्स, यही आपका आंसर हो गया यूनिट्स। यहाँ पे जगह तो नहीं है तो यहाँ पे ऊपर लिख दें, इतना यूनिट्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको यूनिट्स लिखना है, यहाँ वाला यहाँ लिखना है आपको साइड में। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से उतार लेना पूरा, एक सेकेंड इधर भी कर लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब अब इस बार भी हमको फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, यानी जो आपके लाइन का जो इक्वेशन होगा वही फाइंड करना है। आवाज़ साइड देखिए अब ठीक होगा, आवाज़ आपका में कम है तो बढ़ा लीजिए, स्क्रीन का लाइट कम है तो बढ़ा लीजिए, क्वालिटी कम है तो उसको भी बढ़ा लीजिए। फाइंड क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, यानी आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, ठीक है ना, अब पैरेलल है इसका। अच्छा पहले हम यही जो गिवन है उसी का लेते हैं, जो लाइन गिवन है इसको हम मान लेते हैं कि जो ये इस तरह से लाइन गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लाइन हो गया। और क्या करना है इसमें, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, एक हमको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। तो हम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये वाला ले लेते हैं -2, 3, इससे पास कर रहा होगा, यानी पास कराएगा तो ऐसे तो नहीं पास कराएंगे, मतलब इस तरह से ऐसे पास करा सकते हैं, नहीं क्यों नहीं पास कराएंगे, जब भी पास कराएंगे तो इसको ऐसे पास कराएंगे, क्यों, इसके पैरेलल भी होना चाहिए, तब ये जो लाइन होगा हमारा ये वाला इस तरह से होगा, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला लाइन पैरेलल है। पैरेलल कैसे हो गया, ये तो हमको गिवन है, इसका इक्वेशन भी गिवन है 3x - 4y + 2 = 0। इस लाइन के इक्वेशन हमको नहीं पता, यानी इक्वेशनें तो फाइंड करना है, गिवन है ये वाला, ठीक है। तो हम चलिए, अच्छा ये वाला जो गिवन है, अच्छा हम आपको बताते हैं कोई भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको या तो ये चाहिए एक दो, ये वाला अगर एक लाइन से पास कर रहा है, एक लाइन से पास कर रहा तो फार्मूला ये लगता है
बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन फॉर पासिंग थ्रू वन पॉइंट, फॉर पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अगर एक लाइन से, ये देखिए एक ही लाइन से तो पास कर रहा है, तो इससे अगर पास कर रहा है तो ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे तो आपका लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर दो को लाइन से पास कर रहा हो तब फार्मूला क्या लगाते हैं, बाई माइनस बाई वन, ये तो रहेगा ही, बाकी सिर्फ एम की जगह क्या आ जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन अपॉन रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी इसके जगह हम सिर्फ चेंज हो जाएगा वो फार्मूला, लेकिन वो वाला यहाँ पर ही नहीं है तो बोला यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यही इसका फार्मूला होगा, ये फार्मूला यूज होगा अभी। तो हम क्या चाहिए, एम चाहिए, एम बोले तो स्लोप, तो इसका हमको स्लोप कैसे निकालेंगे नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल होगा तब इसका जितना स्लोप होगा उतना ही इसका भी स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल है दोनों। तो चलिए इसको तो नहीं पता है तो हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, जितना इसका स्लोप होगा उतना ही इसका भी स्लोप हो जाएगा, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइन है फर्स्ट एंड ये सेकेंड, L1 नाम देते हैं और ये इसको L2। स्लोप ऑफ L1 बराबर स्लोप ऑफ L2 होगा, ये तो जान पता है ना, तो इसलिए हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ L1। इसलिए स्लोप ऑफ L1, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है बाई, स्लोप जो इस तरह से ढलान होता है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, उस तरह से। तो चलिए इसमें हम बाई निकालते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पर कर लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं उसको, 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप इधर लिख लेते हैं, स्लोप बराबर बगल में बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी इस रूप में हमको लेके आना है, किसको, इसको। तो कैसे आएंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, बाई को इधर रखिए, बाकी सारा को उधर भेज दीजिए, बाई को हम इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो 3x है ना तो उसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा अच्छा ये माइनस 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर अभी 4 ही रहने दीजिए, माइनस 4 को दिक्कत, इसको हम उधर भेज दिए, इसको भी उधर भेज दीजिए, -2 हो जाएगा। अब हम करते हैं बाई, इसलिए बाई बराबर -4 है इधर तो डिवाइड में चल जाएगा, -4 -3 अपॉन एक्स बटा 4 -2 अपॉन -4। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, ये माइनस, अच्छा माइनस में था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/4 एक्स, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2/4 है, तो 2/4 इसको हम 1/2 कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको क्या करना है, स्लोप, स्लोप जो होता है बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से, इसमें ये वाला, ये तो एम, ये जो होता है स्लोप, यहाँ पे रेड कर लेते हैं स्लोप। यहाँ पर कंपेयर कीजिए तो एम क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट है जो स्लोप होगा, यानी ये हमारा स्लोप हो जाएगा, आ गया स्लोप। तो हमारा स्लोप मिल गया, यहाँ पर ही कर लेते हैं, यानी जो हमारा स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ L1 बराबर 3/4। ये स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, L2 का भी तो वही होगा स्लोप, यानी L2 का भी वही स्लोप हो गया, यानी हमारा जो फार्मूला है अब उसमें हम सेटिस्फाइड कर जाएगा इस पर, तब इसलिए इक्वेशन बराबर, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन 2, ये जो लाइन 2 है बोले तो L2, इस लाइन का इक्वेशन अब हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या होता है, फार्मूला पहले लिख दीजिए, फार्मूला होता है बाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। पुट कीजिए वैल्यू, बाई माइनस बाई वन क्या होता है, ये आपको देखिए जो पॉइंट है ये आपका x1 होता है और ये वाला बाई वन, ठीक है ना। तो पुट कीजिए
बाई वन की जगह क्या है 3, तो 3 पुट कर देते हैं बराबर एम अभी अभी हम फाइंड किए हैं ये वाला स्लोप 3/4 एक्स माइनस x1 का क्या है -2, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस फार्मूला में भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 को इधर भेज दीजिए, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4/-12 बराबर यहाँ 3 बच गया, 3 इंटू एक्स 3x 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 एक्स को इधर भी ले, अच्छा पूरा टर्म को हम उठा के उधर भेज देते हैं, पूरा को उठा के उधर भेज दीजिए, ये पूरा को उधर भेजेगा तो ये तो इधर रहेगा ही 3x प्लस 6, इसको उधर भेज दीजिए, -4 माइनस है तो +12, इधर क्या बच गया 0। इसको हम थोड़ा सा एक बार और सजा देते हैं, बोले तो ऐड कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 18 ना बराबर 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारा जो जरूरत था रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया आंसर। समझ में आया? एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। क्या था क्वेश्चन, कह रहा है कि हमको क्या फाइंड करना है, लाइन की इक्वेशन। किस लाइन की इक्वेशन? पहले तो एक लाइन गिवन है आपको, ये वाला कह रहा है ये एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, तो हमको जो दूसरा लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है, यानी सिंपल बोले तो एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, तो हमको एक और लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन उसमें कंडीशन रख दिया है कि जो हमको लाइन की इक्वेशन हो फाइंड करना है ना, वो जो लाइन होगा वो इस पॉइंट से पास करेगा और इसके पैरेलल भी होगा, तो हम इसके पैरेलल खींच दिए और इस पॉइंट से भी लाइन को पास करा दिए। और जब पॉइंट को पास करा दिए तो हम देखिए इसका स्लोप नहीं पता था, यहाँ पर ही हमको फार्मूला में स्लोप की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे इसका हम स्लोप निकाल लेंगे, क्या कि इसमें तो ये गिवन है ना इसका इक्वेशन, इसका तो अभी पता है ही नहीं इक्वेशन, तो कैसे उसको हम स्लोप निकालेंगे। तो हम लॉजिक लगाएं कि अच्छा इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं और फिर इसको हम बता देंगे कि उतना ही स्लोप होगा इसका, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो जितना इसका स्लोप होगा उतना ही उसका भी स्लोप होगा। तो इसका स्लोप निकाल लिए, इसका स्लोप कैसे निकालें हम, फार्मूला लगा करके यहाँ से ऐसे करके फिर से कंपेयर कर दिए, यानी कि जो इस x का कोफिशिएंट होता है m, ये होता है स्लोप, यानी हम इसको y बराबर इस रूप में ले आए, y बराबर 3/4x प्लस 1/2 हम कंपेयर कर दिए, इसको कंपेयर कर दिए किससे, ये अब भूल जाइए वाला, यहाँ से आइए 3/4x प्लस 1/2 इससे कंपेयर किए तो m बराबर हमारा मिल गया 3/4, यानी स्लोप ये इसका स्लोप निकला 3/4, यही जो इसका स्लोप है वही स्लोप इसका भी हो जाएगा L2 का। हमारा हमको अब स्लोप निकस गया और पॉइंट तो गिवन है ही x1/1, तो x1 अब y1 तो पता है ही, तो स्लोप की जगह भी पुट कर दिए 3/4 ना यहाँ पे इसमें, फिर हम कैलकुलेशन कर दिए, हमारा जो आंसर है वो आ गया। आप बुक में भी मिला लीजिए, आंसर सही ही होगा, सही होगा क्या, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन है फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी एक लाइन के इक्वेशन फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है किस पे, इस पे, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो हम पहले हम ऐसे कर लेते हैं, एक x एक्सिस और y एक्सिस कर लेते हैं, x एक्सिस और ये x इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट मतलब x को जो कट करेगा, यानी हमको क्या करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3, यानी हमको एक लाइन मान लीजिए कोई एक लाइन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इतना एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इतना। अच्छा मान के चलिए हम ये जो लाइन है ये वाला ये इस तरह से है, ठीक है, ये लाइन हो गया, ये लाइन का जो अच्छी है इक्वेशन है वो हमारा ये गिवन है। अब एक और हमको लाइन खींचना है, ठीक है ना, पहले तो एक लाइन हम खींचेंगे उसका हम इक्वेशन फाइंड करेंगे।
लाइन कैसा खींचना है, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब हम अगर इस तरह से हम खींच दें, देखिए तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर भी हो गया जी। और जो एक्स इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर जो कट रहा है एक्स इंटरसेप्ट वो 3 है, यानी बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 3 है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट में यानी कि बोले तो इसका, अच्छा सिंपल बोले इसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, बाय इंटरसेप्ट होता है 0,c, लेकिन इसका हमको ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत है इसका इंटरसेप्ट होता है 0,d,0, ठीक है ना। इसे डिनोट करते हैं ऐसे तो x,0, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है x,0 और बाई पे 0,बाई। तो यहाँ पर जो कट होता है, ये जो इंटरसेप्ट हो गया हमारा, ये इंटरसेप्ट हुआ, इंटरसेप्ट यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये सिंपल बोले डी का जो वैल्यू होगा 3 होगा, ठीक है। चलिए, यानी एक्स इंटरसेप्ट कटा है ना। एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है हमारा y बराबर m इंटू एक्स माइनस टी, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला, एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला। तो यही हमको फाइंड करना है, यही मतलब इसी से हमको इक्वेशन बना लेंगे। देखिए इसमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ का है, एक्स का, एक्स नहीं एक्स बाई तो वो तो है ही, वो तो अथी वाला है, एक्स बोले तो एक्सिस वाला है, एक्स बाई। डी के जरूरत है, डी तो पता है 3 यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे। एम की जरूरत है, एम कैसे निकालेंगे बताइए आप, एम नहीं पता है। इस लाइन की हमको एम जरूरत है और डी जरूरत है, तो डी तो ऑलरेडी पता है ही। एम हमको फाइंड करना है, कैसे हम एम फाइंड करेंगे। अच्छा, एक ये लाइन है गिवन और ये एक और ये लाइन है। अच्छा, ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप ये पढ़े हैं कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हो ईच अदर तो उसका जो स्लोप होगा -1 होगा। तो अच्छा, हम स्लोप पहले निकाल लेते हैं, किसका, लाइन लिख लें, लाइन L1 और ये लाइन L2। स्लोप ऑफ लाइन L1 बराबर, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये लाइन जो गिवन है कहाँ गया हमारा, ये वाला लाइन है। इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम स्लोप निकालने के लिए बाई बराबर करेंगे। आपको पता है ना स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, एक्स माइनस 7 प्लस 5 बराबर 0 है। हम यहाँ से हम बाई शिफ्ट रखना चाहें तो सबको उधर भेज दीजिए, एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इधर हम 7 को रख लेते हैं, इसको उधर भेज दीजिए -x हो जाएगा, उसको उधर भेजिए तो -5 होगा। अब 7 को उधर भेज दिए, क्या कि बाई को हम सिर्फ रखना है, यहाँ पर बाई बराबर -7 भेज देंगे तो -x/7 -7, इसके -5/-7, इसको एक लाइन बढ़ जाइए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/7x, और इसको भी कैंसिल कर दीजिएगा तो +5/7 आ गया। ये जो होता है एक्स का कोएफिशिएंट होता है, आपको बताएं अभी पिछला क्वेश्चन में, ये होता है क्या, आपका स्लोप होता है, ये होता है स्लोप, इस स्लोप होता है। किसका स्लोप निकल गया, L1 का, यानी कि ये हो गया हमारा M1। स्लोप को M से भी डिनोट करते हैं, L से। अच्छा, इसका तो स्लोप निकल गया, अब इसका स्लोप हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपने एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो स्लोप है दोनों का, यानी M1 इंटू M2 दोनों का स्लोप होगा -1 के बराबर। कब, जब दोनों परपेंडिकुलर हो तब, तो दोनों तो यहाँ परपेंडिकुलर है ही, तो वही कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं, M1 इंटू M2 बराबर -1, तो यहाँ से M2 निकल जाएगा, यानी बोले तो इसका स्लोप M2 बराबर नहीं है, तभी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, M1 पता चल गया ना जी, कितना 1/7, तो M1 की जगह 1/7 पुट कर दीजिए इंटू M2 बराबर -1। यहाँ से देखिए M2 निकालेंगे तो 7 को उधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा, यानी M2 बराबर क्या आ गया, -7। बस हमारा आंसर आ गया। अब बस इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, M की जगह -7 और D की जगह कहाँ गया जी 3, हमारा आंसर आ गया। तो हम यहीं पुट कर दें,
यहीं पुट कर लेते हैं, काहे उधर हम कॉपी खर्च करें और टाइम ज़्यादा बर्बाद। बाई बराबर एम की जगह क्या पुट करना है, 3 नहीं सॉरी -7 इंटू एक्स माइनस डी की जगह 3, ये हो गया आंसर। बस इसको चाहे तो एक लाइन सिंप्लीफाई कर दीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बाई, अच्छा ये क्या हो जाएगा 7x ना, -7x बाई बराबर -7x। अच्छा इसको माइनस माइनस क्या होगा, +21, यही ना। इसको हम चाहें तो सबको एक साइड भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आइए तो 7x हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी बाई इधर है ही, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -21 बराबर 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। पता चला कैसे किए जो। क्वेश्चन को मैंने समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो आज तक यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको फिर से समझ लीजिए। एक हमारा जो सिंपल इस जो लाइन है इसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो हमको सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला क्यों लिखे हम, एक और होता है बाई बराबर mx प्लस सी, तो वो वाला क्यों नहीं लिखे, वो होता है बाई इंटरसेप्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट कर रहा है इसलिए हम ये वाला फार्मूला लिखें, ठीक है। अब हम स्लोप निकालते हैं। जो कोई भी लाइन गिवन है, कोई भी एक लाइन गिवन है, उसको स्लोप निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, यही वाली फार्मूला नहीं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाई बराबर, बस बाई बराबर इसको जो भी है इधर माइनस में उससे उधर भेज देते हैं, प्लस में प्लस वाला आपको उधर भेज देते हैं, माइनस में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज देते हैं। इस तरह से करके बाई को एक अलग रखना होता है इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो भी आ गया उसका एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वही हो जाएगा हमारा स्लोप। यहाँ से स्लोप निकल गया। अब ये भी हमको पता है कि दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट होगा, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हम कंसेप्ट लगा दिए। यहाँ से हमको m2 निकल गया, m2 निकल गया ना। जब m2 निकल गया तो हम इसमें हम पुट कर दिए, यहाँ पर बोले तो m2, ठीक है ना। अच्छा d का भी जरूरत था, d तो ऑलरेडी आप पता है कि जो होता है x इंटरसेप्ट वो d होता है 3, तो 3 भी पुट कर दिए। हमारा जो आंसर था वो आ गया यहाँ पर पुट करने से। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 देखते हैं। तो 9 से हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी है 18 क्वेश्चन तक है, तो 9 यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आप खुद से पहले बनाइएगा, उसके बाद हम फिर बताते हैं। चलिए इसको स्टॉप करते हैं यहीं तक।